मित्रों नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट डी.एस. रावत। अपने पिछले वीडियो में हमने स्किल डेवलपमेंट के बारे में बताया था कि स्किल डेवलपमेंट क्या है और इसका क्या लाभ हमको हो सकता है। एक बार फिर आपको मैं बता दूं कि स्किल डेवलपमेंट या कौशल विकास व्यक्तिगत और प्रोफेशनल लोगों के डेवलपमेंट के लिए, उनकी ग्रोथ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है। इसमें विभिन्न प्रकार के डेवलपमेंट्स यानी कि दक्षताएं, कौशल या दक्षताएं शामिल हैं, जो कि टेक्निकल स्किल्स के अलावा सॉफ्ट स्किल्स, मैनेजरियल स्किल और विभिन्न प्रकार की स्किल्स में बांटी गई है। और ये जीवन पर्यंत हमें इनकी आवश्यकता होती है, चाहे कोई विद्यार्थी हो, नौकरी ढूंढ रहा युवक हो या जॉब करते हुए लोग हों, उन सबको इन दक्षताओं की आवश्यकता होती है ताकि वो अपने प्रोफेशनल लाइफ में, अपनी कैरियर में और आगे बढ़ सकें और अपनी आर्थिक उन्नति कर सकें। तो आइए एक बार जस्ट पिछले वीडियो का हम रिकैपिचुलेशन करते हैं कि हमने बताया था कि स्किल्स या दक्षताएं कई प्रकार की होती हैं, जैसे टेक्निकल स्किल, तकनीकी दक्षता, सॉफ्ट स्किल जो सामान्य दक्षताएं हैं जीवन की, मैनेजरियल स्किल या मैनेजमेंट स्किल्स, प्रबंधीय दक्षताएं, लैंग्वेज स्किल्स, भाषाई दक्षताएं, क्रिएटिव स्किल्स और फिजिकल स्किल्स, शारीरिक दक्षताएं। हमने ये भी बताया था कि इन दक्षताओं को, इन स्किल्स को डेवलप करके, इनका विकास करके आपको क्या लाभ हो सकते हैं, या आपके व्यक्तिगत विकास में यानी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में, आपके कैरियर के विकास में यानी प्रोग्रेस इन कैरियर, बिजनेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप के विकास में, आपके व्यवसाय में और जो भी एंटरप्रेन्योरशिप आप कर रहे हैं उसके लिए, सोशल रिलेशंस में, आपके सामाजिक संबंधों को बेहतर बनाने में, और आपके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ यानी समस्याओं को समझाने की क्षमताएं विकसित करने में, आपको इंस्पायर करने के लिए और आपको सेल्फ एस्टीम बनाने के लिए, इसके साथ ही पर्सनल ग्रोथ और कॉन्फिडेंस को डेवलप करने के लिए, और साथ में नई टेक्नोलॉजी के साथ आपका जुड़ाव रखने के लिए, उसके साथ आपको चलने में सहायता देने के लिए। तो कुल मिलाकर आपके आर्थिक विकास के लिए ये दक्षताएं हैं। अगर आप इनको सीखते हैं या इनको अपना डेवलप करते हैं, इनकी वृद्धि करते हैं, तो ये निश्चित रूप से आपके जीवन में बहुत ही लाभदायक होंगी। मैं तो कहता हूँ किसी भी आयु वर्ग के लोगों के लिए ये ज़रूरी है, चाहे हम अपनी सोशल लाइफ में या प्रोफेशनल लाइफ में और व्यक्तिगत जीवन में कहीं भी इनका उपयोग कर सकते हैं। तो आइए मित्रों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का वीडियो है हाउ टू स्टार्ट, शुरुआत कैसे करें इन दक्षताओं की। तो सबसे पहले जो इसके लिए है वो है सेल्फ असेसमेंट। हम अपना स्वमूल्यांकन करें, और इस स्वमूल्यांकन की दो बातें। पहली बात कि हम अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस, अपनी क्षमताओं और अपनी कमज़ोरियों का विश्लेषण करें। हमारे अंदर कौन कौन सी क्षमताएं हैं जिनका हम विकास कर सकते हैं, और हमारी कौन सी कमज़ोरियां हैं जिनको हमें दूर करना है। इसके साथ ही हमें अपनी एक स्किल इन्वेंट्री बनानी है, एक सूची बनानी है कि हमारे अंदर कौन कौन सी दक्षताएं हैं जिनको हम बहुत ही बेहतर ढंग से अपने जीवन में उपयोग कर सकते हैं। तो ये स्किल इन्वेंट्री होनी चाहिए। साथ में अपना एक गोल हमें निश्चित करना है कि हमें आगे जाकर करना क्या है। तो ये गोल जो है वो स्मार्ट गोल होना चाहिए। स्मार्ट गोल का मतलब है कि ये स्पेसिफिक होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए, अचीवेबल होना चाहिए, और इसको हम रियलाइज कर सकें, और साथ में ये टाइम बाउंड होना चाहिए। तो ये अलाइनमेंट गोल ऑब्जेक्टिव का होना बहुत ज़रूरी है हमारे व्यक्तित्व के साथ। इसके अलावा ये रेलिवेंट भी होने चाहिए और अचीवेबल होने चाहिए, मेजरेबल होने चाहिए, जैसे मैंने बताया। नंबर 3, आइडेंटिफाइंग रिसोर्सेज। हमें उन साधनों के बारे में सोचना है जो हमें अपनी दक्षताओं को बढ़ाने के लिए आवश्यक है। तो उसमें मेनली आता है कि क्या हमारे पास ऑनलाइन रिसोर्स हैं, हमारे पास कंप्यूटर या लैपटॉप या मोबाइल है जिसके द्वारा हम इन रिसोर्सेज को डेवलप कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं। हमारे पास बुक्स हैं और ई बुक्स हैं जिनके द्वारा हम अपने इन दक्षताओं के को और ज्ञान इसमें प्राप्त कर सकते हैं।
हमें डिफरेंट टाइप की वर्कशॉप और सेमिनार में शामिल होना पड़ेगा। ये हम भौतिक रूप से भी कर सकते हैं और ऑनलाइन भी कर सकते हैं। हम खुद आपके लिए इस तरह के वर्कशॉप और सेमिनार आयोजित करेंगे जिन्हें आप घर बैठे दिन को ज्वाइन कर सकते हैं और उनका लाभ उठा सकते हैं। इसके अलावा मेंटर और कोच बहुत ज़रूरी हैं। अगर मेंटर्स और कोच नहीं होंगे तो आपके ट्रेनिंग को पूर्णता प्राप्त नहीं हो पाएगी। ये मेंटर और कोच ही हैं जो आपको निरंतर गाइड करेंगे, आपका मार्गदर्शन करेंगे, आपको हर चरण पर मदद करेंगे और आपका मूल्यांकन करेंगे, अनुसरण करेंगे और ये देखेंगे कि कहाँ पर आपकी कमी है, उसको कैसे दूर किया जा सकता है। तो मेंटरिंग एंड कोचिंग आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आइए अब अगले चरण में चलते हैं कि किस प्रकार हम आयोजना करें और उसको इम्प्लीमेंट करें, एग्जीक्यूट करें कि हम अपना स्किल डेवलपमेंट का प्रोग्राम शुरू करें। तो इसमें जो पहला चरण होगा वो होगा कि हम एक प्लान तैयार करें, एक आयोजना बनाएं, योजना बनाएं कि हमें 6 महीने के अंदर, 1 साल के अंदर या 3 महीने के अंदर कौन कौन सी दक्षताएं हासिल कर लेनी है, कौन कौन से हमारे ऑब्जेक्ट हैं जिन्हें हमें प्राप्त करना है। कोई जॉब है या कोई प्रमोशन एक्सरसाइज है या कोई एग्ज़ाम है, तो उसका जो समय है उसके अनुसार हमें अपना प्लान भी बनाना है। इस प्लान को हम मासिक प्लान्स में, मासिक योजनाओं में या फिर साप्ताहिक योजनाओं में, वीकली प्लान्स में कन्वर्ट कर। तो मित्रों, मेंटरिंग की बात हुई, इवैल्यूएशन की बात हुई और अभी हमने आपको ये बताया कि जो भी इवैल्यूएशन हम करेंगे वो सामयिक भी होना चाहिए, समय के साथ ही उसको पूरा भी करना है। तो समय की पाबंदी बहुत ज़रूरी है। तो टाइम लिमिट के अंदर हमें अपने प्लान को अचीव करना है। इसके बाद आता है कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्लान, प्लान का, योजना का कार्यान्वयन कैसे किया जाए। तो पहला चरण तो है कि आप स्टार्ट लर्निंग, सीखना शुरू कीजिए, निरंतर सीखते रहिए, सीखते रहिए, सीखते रहिए। ये आपके ज्ञान में जितनी वृद्धि होगी वो आपकी दक्षता को उतना बेहतर बनाने में मदद करेगा। दूसरा, उसका निरंतर प्रैक्टिकल जो पक्ष है, जो कार्यान्वयन पक्ष है, व्यवहारिक पक्ष है, तो आपको व्यवहार में लाना है, प्रैक्टिकल करना है, प्रैक्टिस करनी है। निरंतर आप प्रैक्टिस करेंगे तभी आप उस दक्षता को प्राप्त कर सकते हैं। चाहे वो गाने की दक्षता हो, चाहे बोलने की दक्षता हो, चाहे नाचने की दक्षता हो, चाहे पेंटिंग की दक्षता, कुछ भी हो, तो आपको हर दक्षता के लिए प्रैक्टिस, निरंतर प्रयास, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, रियाज वो ज़रूर करना पड़ेगा। तो अगर आप कम्युनिकेशन स्किल सीखना चाहते हैं तो आपको लगातार बोलने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो रेगुलर प्रैक्टिस। उसके बाद जो भी आप कर रहे हैं आपकी प्रगति को मॉनिटर जरूर करना चाहिए। तो या तो आपका मेंटर करेगा, कोच करेगा, या आप स्वयं करेंगे या आपके मित्र करेंगे। तो मेंटोरिंग ज़रूरी है। आप जब मॉनिटर करेंगे अपनी प्रैक्टिस को तो आपको पता चलेगा आप कितना सफल हो रहे हैं। इसके विभिन्न जो भी तरीके होंगे वो हम आपको बताएंगे। इसके अलावा नेटवर्किंग भी बहुत महत्वपूर्ण है। आप दूसरों से जुड़े रहें, दूसरे ग्रुपों से जुड़े रहें, उनके साथ संपर्क करें, अपनी दक्षता के बारे में उनको बताएं, उनसे सीखें और ये भी देखें कि वो कैसा कर रहे हैं, क्या वो अच्छा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। आप उनसे कुछ नया भी सीख सकते हैं और उनको नया भी सिखा सकते हैं। तो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करना नेटवर्किंग के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा, या जो भी हमारे विभिन्न तरीके हैं उन तरीक़ों के द्वारा हम दूसरों के साथ जुड़े रह सकते हैं और उनसे सीख सकते हैं और उनको सिखा सकते हैं। अगला जो पार्ट है वो है रेगुलर सेल्फ असेसमेंट एंड इम्प्रूवमेंट। दोस्तों, दूसरा चाहे आपका असेसमेंट कितना भी करे, आप तब तक उस पर भरोसा नहीं कर सकते जब तक कि आप स्वयं का मूल्यांकन न करें। अगर आप अपना मूल्यांकन करेंगे तब आप दूसरे के मूल्यांकन को भी सही पता कर पाएंगे। तो आपको भी अपना मूल्यांकन करना है। मान लीजिए आप कंटेंट राइटिंग सीख रहे हैं, लिखना सीख रहे हैं, कुछ भी आप लिखते हैं उसको लिखिए और दबा के रख दीजिए। 5 दिन के बाद जब आप देखेंगे आपको स्वयं उसमें बहुत सारी गलतियां पता चलेंगी, आप उनका सुधार करेंगे। आप पेंटिंग बना रहे हैं, एक पेंटिंग बनाइए, उसको कुछ दिनों के लिए बना के छोड़ दीजिए। जब कुछ समय के बाद आप उसको देखेंगे तो आपको लगेगा उसमें बहुत सारी कमियां रहेगी। इसी तरह आपने डांस सीखी है, मान लो आप डांस सीख रहे हैं, डांस का एक वीडियो बनाए, इस वीडियो को कुछ दिनों के लिए छोड़ दीजिए। 10 दिन बाद उसी वीडियो को दोबारा देखेंगे तो आपको लगेगा आपके कौन कौन से स्टेप्स गलत थे।
इसी तरह बोलने का है, कम्युनिकेशन का है, तो आप अपना वीडियो बना के रखिए और कुछ समय बाद सुनेंगे तो आपको स्वयं लगेगा मैंने इसमें कहाँ क्या गलती करी। तो स्वमूल्यांकन बहुत ज़रूरी है। अपना मूल्यांकन खुद करिए और अपना फीडबैक अपने आप को दीजिए। दूसरा है दूसरों से फीडबैक लेना। आपके दोस्त, आपका मेंटर, आपका कोच, आपके माता पिता, आपके भाई बहन, आपके साथ वाले, वो भी आपको फीडबैक दे सकते हैं आपके बारे में। आप उनसे स्वच्छंद, बिल्कुल क्लियर, इंडिपेंडेंट फीडबैक लीजिए कि क्या आप अच्छा कर रहे हैं, अगर अच्छा नहीं कर रहे हैं तो क्या गलती है, और उनको दूर करने के लिए उनसे सजेशन भी ले सकते हैं। इसमें घबराने की या शर्माने की कोई बात नहीं है, क्योंकि सीखने में गिरते हैं सह सवार ही मैदान जंग में, वो खाक क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चले। अगर आप कुछ सीख रहे हैं तो ज़रूर असफलताएं भी सामने आएंगी। तो दोस्तों, नई स्किल भी सीखना बहुत ज़रूरी है। एक पुरानी स्किल के साथ एक नई स्किल जुड़ी होती है, और जो आप नई नई स्किल सीखते हैं आपका और भी ज़्यादा परिष्कृत होते जाते हैं, पॉलिश होते जाते हैं। आपकी पर्सनैलिटी, आपका ओवरऑल जो कहना चाहिए व्यक्तित्व है वो एकदम सुधरता है, बदलता है और प्रभावशाली बन जाता है। लेकिन इस सब में बहुत सारे चैलेंजेस भी आएंगे, तो आपको उन चैलेंजेस को भी निरंतर उनका सामना करना है, डट के सामना करना है, मुस्कराते हुए सामना करना है, और बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हारनी है। जैसे मैंने पहले कहा कि गिरते हैं सह सवारी मैदान जंग में। तो आइए अगले वीडियो में हम शुरुआत करेंगे कि ऐसे कौन कौन से प्री रिक्विजिट्स हैं जिनको हमें पहले से तैयार करके रखना है और अपनी लर्निंग को शुरू करना है। तो बहुत जल्दी हम अपने नए वीडियो के साथ आपके सामने आएंगे। हाँ, एक आपसे निवेदन करूँगा, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो आप इस पर अपना लाइक भी दे सकते हैं, कमेंट दे सकते हैं, और साथ में दूसरों को भी इसे शेयर कर सकते हैं ताकि दूसरे लोग भी इससे लाभ उठा सकें। आप अपने बच्चों को, अपने दोस्तों को, घर वालों को, संबंधियों को कम से कम इस वीडियो को आगे भेज के उनके साथ भी उनको मदद कर सकते हैं। धन्यवाद। अगले वीडियो तक के लिए विदा। नमस्कार।